दुनिया में एक फिरका है जो कहता है कि साहब हम कुरान को मानते, हदीस को नहीं मानते। क्यों? कहते हैं कुरान ऑथेंटिक है, हदीस ऑथेंटिक नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं नबी के दौर में कुरान तो लिखा गया, हदीस लिखी नहीं गई। गलत है ये बात। नबी के दौर में कुरान भी लिखा गया, नबी के दौर में हदीस भी लिखी। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था, मुझे लोगों ने मना किया कि तुम हर बात को मत लिखा करो। अल्लाह के प्यारे नबी बशर हैं, इंसान हैं। हो सकता है कभी गुस्से की हालत में आपके मुंह से कोई नाजेबा बात निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए जो मुनासिब न हो, इसलिए तुम नबी की हर बात को मत लिखा करो। हजरत अब्दुल्ला कहते मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि अल्लाह के नबी मैं आपकी हर बात को लिखता था, लोगों ने मुझे मना किया, अब मैं नहीं लिखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया? तिरमिजी की सही रिवायत है, आपने फरमाया उक्तुब वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। आपने फरमाया अब्दुल्ला मेरी हर बात को तुम लिख लिया करो, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ अब्दुल्ला मोहम्मद की जबान से जो भी निकलता है वो बरहक होता है, वो सच होता है, वो सत्य होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। मोहम्मद गुस्से में भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। ये मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुस्से में भी आप अपने मन से कुछ नहीं बोलते। जब आपने कलमा पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपने इकरार कर लिया कि मैं उस नबी का मानने वाला हूं, उस नबी की लाई हुई शरीयत को मानने वाला। इतना ही नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और जब आप ये कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब आप ये कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा पढ़ते ही आप इस बात की गवाही भी देते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो अल्लाह से करता हूं और उसके रसूल से करता हूं। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं, रसूल से बढ़ के कुछ नहीं। इस कलमे का एक मतलब यह भी है, दुनिया में बहुत सारी चीजों से हम मोहब्बत करते हैं। माल से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से हमें मोहब्बत होती है, भाई बहनों की मोहब्बत होती है, बीवी बच्चों की मोहब्बत होती है, कारोबार की मोहब्बत होती है, धन दौलत की मोहब्बत होती है, घर मकान की मोहब्बत होती है। मगर एक मोहब्बत ऐसी है जो इन सारी मोहब्बतों से बढ़कर, वो कौन सी मोहब्बत है? आइए कुरान का 10वां पारा खोलते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। 8 चीजों का नाम लिया अल्लाह, और ये 8 चीजें वो हैं दुनिया का कोई इंसान नहीं कह सकता कि इन 8 चीजों से मुझे मोहब्बत नहीं। कुल इनकान आबाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अपने बापों से मोहब्बत करते हो। कौन बेचारा है जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? हाँ, वही अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेगा जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा। जिसके सीने में दिल होगा वो अपने बाप से नफरत नहीं कर सकता। एक बात बोलूं आपसे, जब मां बाप की बात आती है ना तो आमतौर से मां की कुर्बानियों का नाम लिया जाता है। मां पेट में रखती है, मां जन्म देती है, मां दूध पिलाती है, मां गीले बिस्तर पे सो जाती है। मां की खूबियों को बयान करते करते
बाप के एहसान कहीं पीछे छुप जाते हैं मेरे भाई। मां की का एहसान नजर आता है, बाप का एहसान नजर नहीं आता। तेरी मां ने अगर 9 महीने तुझे पेट में रखा है तो तेरी मां को सपोर्ट करने वाला, तेरी मां को खिलाने पिलाने वाला, तेरी मां की हर जरूरत का ख्याल रखने वाला तेरा बाप है। तूने अगर मां के दूध को पी करके तेरे जिस्म में जान आई है तो बाप की उंगली ने तुझे जिंदगी में चलना सिखाया। मां के आंचल में अगर जमाने की धूप से तुझे नजात मिलती है तो बाप वो दीवार बन के हमेशा खड़ा रहता है हर मुसीबत में, हर मुश्किल में। मैंने देखा है बेटे पर मुसीबतें आती हैं, कितने बापों को मैंने देखा है जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। इसलिए मां के एहसान अपनी जगह है, बाप के एहसानात को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे भाइयों, बाप के एहसान को कभी कमजोर मत समझो। कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, और अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो। औलाद से कौन मोहब्बत नहीं करता? औलाद नाफरमान है, औलाद बदतमीज है, औलाद बात नहीं मानती है, औलाद गलत काम करती है, तब भी माँ बाप रातों में उठ के जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना तो उसी औलाद की भलाई के लिए हाथ उठाते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत दिल में डाली है। इस मोहब्बत पर इंसान का बस नहीं है, इस मोहब्बत पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, हर मां अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मां को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होगी, और वो दिन कौन सा होगा? वो कयामत का दिन। अल्लाह ने फरमाया ना सूरह हज की शुरुआत किया है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। कयामत के दिन दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में यह पॉसिबल नहीं है, मां अपने दूध पीते बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। गाजा में बम बरस रहा है, बारूद बरस रहा है, लेकिन मां अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती है। अपने बच्चे को अपने आंचल में अपनी गोद में लिए लिए मां मर जाती है मगर बच्चे को नहीं छोड़ती। कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, वो इखवानुकुम, और अपने भाई से मोहब्बत करते हो। भाई भाई के कहते हैं ना, भाई भाई के जिसमें एक माँ बाप का खून दौड़ता है। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं होता। गांव में गांव का किसी से झगड़ा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे भाई को किसी ने मार दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे भाई को किसी ने गाली दे दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा क्यों आता है? ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है भाई की। भाई की अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, शादी के बाद शौहर और बीवी की मोहब्बत भी बड़ी अनमोल मोहब्बत है मेरे भाई। ये वो मोहब्बत नहीं है जो किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी फेसबुक और व्हाट्सएप के चैटिंग में तैयार हुई है। ये मोहब्बत निकाह के जरिए तैयार हुई। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। और एक बात बोलूं, शौहर बीवी के बीच में अगर मोहब्बत नहीं है तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। ये रिश्ता तभी चलेगा जब एक दूसरे की मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत नहीं है तो मशीन की तरह ये रिश्ता चलेगा। शौहर आएगा, अपनी जरूरत पूरी करेगा, बीवी अपना हक अदा करेगी, बस काम खत्म। दिल का दिल से कोई कनेक्शन नहीं होगा जब तक दिल में मोहब्बत ना हो एक दूसरे की। बड़ा प्यारा रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता। जानते हो इस रिश्ते को अल्लाह ने लिबास कहा है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ,
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये लिबास क्यों कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, लाइक अ ड्रेस। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ड्रेस है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए वैसी है जैसे तुम्हारा कपड़ा है। भाई बीवी का कपड़े से क्या ताल्लुक है? कपड़ा हमेशा बदन के साथ लगा रहता है। आप रात में सोते हैं तो भी बनियाइन और लुंगी के साथ सोते हैं। बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। मैं अभी तकरीर करने के पहले कपड़ा चेंज करना था, मैंने डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा कोई कमरा दे दीजिए, मैं कपड़ा चेंज। आदमी भी कपड़ा चेंज करता है तो अकेले में चेंज करता है, और औरत तो करती। हम किसी के सामने बगैर कपड़े के रहना पसंद नहीं करते। कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है, कपड़ा हमारे ऐब पर पर्दा डालता है। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, वो तुम्हारे ऐब के ऊपर पर्दा डालती हैं और तुम अपनी बीवियों के ऐब पर पर्दा डालते हो। अगर शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा न डाले और बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा न डाले तो मियाँ बीवी होने का कोई मतलब नहीं। जो बीवी शौहर की बुराई करे, जो शौहर बीवी की बुराई करे, बीवी शौहर की गीबत करे, शौहर बीवी की गीबत करे, तो समझो वो एक दूसरे के लिबास नहीं है। लिबास तो पर्दा डालता है, लिबास तो एक दूसरे के ऐब को छुपाता है। अच्छा, लिबास का एक मकसद और भी है। मैं तकरीर करने के लिए आता हूं, सदरी पहनता हूं। बहुत सारे उलमा शेरवानी पहनते हैं। बांग्लादेश के या बंगाल के अक्सर उलमा जो आते हैं, मैं देखता हूं लंबा वाला जुब्बा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? हर आदमी की अपनी एक चॉइस है, और इस्लाम ने इसीलिए लिबास में कोई लिमिटेशन नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी कि आप कुर्ता ही पहनो, आप जुब्बा ही पहनो, आप पैंट शर्ट ही पहनो। इस्लाम ने कुछ कंडीशन बताई। मर्द का कपड़ा टखने के नीचे नहीं होना चाहिए, औरत का कपड़ा टखने के ऊपर नहीं होना चाहिए, मर्द और औरत दोनों का कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि बदन नजर आए, इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बदन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जो शरीर के अंग है, वो नजर आए। तो शराइत बताई हैं, लेकिन इस्लाम ने किसी लिबास की पाबंदी नहीं की है कि यही लिबास आपको पहनना है। हमारे मऊ में, बनारस में लुंगी चलती है। मऊ के कितने उलमा मद्रास गए, हैदराबाद गए, दुनिया के कोने कोने में वही लुंगी पहन के चले गए। उनका लिबास है, उनकी ड्रेस है। तो लिबास हमारी पहचान है। अल्लाह फरमा रहा हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। जिस तरीके से तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हो, अपने आप को आकर्षक बनाते हो। तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी जिंदगी को आकर्षक बनाती हैं, तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं, और तुम उनकी जिंदगी को सुंदर बनाते हो। जिंदगी की खूबसूरती है ये रिश्ता। इसलिए अल्लाह कह रहा है, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, बाप हो गया, औलाद हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई। उसके बाद फरमाया वाशीरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान से, अपनी बिरादरी से, अपने कबीले से मोहब्बत करते हो। आपके यहाँ शेरशाबादी बिरादरी है, बड़ा बहुत अच्छा मुझे लगता है जब मैं ये देखता हूँ। एक इत्तेहाद है। अभी किसी नेता के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने शेरशाबादी बिरादरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। सारी एसोसिएशन, जो शेरशाबादी एसोसिएशन है, वो खड़ी हो गई कि नहीं साहब, गलत बोला गया। होना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए ये यूनिटी होनी चाहिए। झारखंड के इलाकों में जाता हूं, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा का इलाका एक तरफ से पूरे अंसारियों का इलाका है, अंसारी कौम है वहां। बंगाल में आप चले जाए, वहां बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ शेख लिखते हैं, शेख लोगों का इलाका है। तो बिरादरी का होना कोई खराब बात तो नहीं है। खराब बात क्या है? इंसान अपनी बिरादरी पर फख्र करे और दूसरी बिरादरी को हक़ीर समझे। अल्लाह ने फरमाया वाशीरतुकुम, अगर तुम्हें अपनी बिरादरी के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर अगर तुम्हें मोहब्बत, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कर सकते हो। खानदान और बरादरी की मोहब्बत नेचुरल है। उसके बाद फरमाया वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम कमा कमा करके मेहनत कर करके कमाते हो लाते हो, अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह अलग बात है कि मेहनत से कमाया हुआ वो माल हमारा नौजवान जुए में जाकर के बर्बाद कर देता है, मेटा ओजोन में जाके बर्बाद कर देता है, क्रिप्टो करेंसी में ले जाके बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान को क्या चाहिए? बैठे बिठाए पैसा चाहिए। कोई कंपनी आती है, साहब 1 लाख रुपया लगा दो, हर महीने 15,000 देंगे, हमारा नौजवान झट से तैयार हो जाता है। बैठे बिठाए पैसा किसको बुरा लगता है? मुंबई और हैदराबाद के मुसलमानों का करोड़ों रुपया, ऐसी ही एक कंपनी आई थी, उसने दावा किया था 1 लाख रुपया आप लगाओ, हम 3,000 रुपया हर महीने आपको देंगे, हम बिजनेस करेंगे, आपके पैसे से आपको प्रॉफिट देंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है मेरे भाई? कारोबार का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इंडियन शेयर मार्केट पिछले 1 महीने में धड़ाम धड़ाम गिर रही है, आज भी मार्केट काफी गिरी हुई है। तो मार्केट का काम है अप एंड डाउन होना, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। कंपनी ने दावा किया कि नहीं साहब आप हमारे यहाँ 1 लाख रुपया लगाओ, कभी 3,000 मिलेगा, कभी 3,100 मिलेगा, कभी 2,900 मिलेगा, एक नियर अबाउट आपको 3,000 रुपया मिलेगा। अब जिसके पास 10 लाख रुपया तो उसने सोचा यार 10 लाख लगा दो, 30,000 रुपया महीना मिलेगा। मुंबई के अंदर लोगों ने फ्लैट बेच दिया अपना, 50 लाख का फ्लैट था, बेच दिया कि 50 लाख लगाऊंगा, हर महीने 1.5 लाख रुपया मिलेगा, क्या बुरा है। मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, किराए पे रहने लगे। कंपनी सारे लोगों का पैसा लेके भाग गई, आज सब बेचारे रो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा इसको जुए में बर्बाद मत करो। ये मेटा ओजोन, ये क्रिप्टो करेंसी और ये शेयर मार्केट की बहुत सारी नाजायज शक्लें, शेयर मार्केट की सारी शक्लें नाजायज नहीं हैं, उसकी बहुत सारी शक्लें जायज भी हैं, उसको बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी शक्लें शेयर मार्केट की नाजायज हैं। तो शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, इसी तरीके से आजकल ये जो है कमोडिटी मार्केट चल रही है, सोने और चांदी का कारोबार हो रहा है। इन तमाम चीजों में जो एक ये गारंटीड मुनाफा है, और ये है कि साहब हम पैसा लगा के करोड़पति बन जाएंगे, 100 रुपया लगा के 1000 कमा लेंगे, ये जुआ है, इसमें अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे। कुरान कह रहा है वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अगर अपने माल से तुम मोहब्बत करते हो, जिस माल को तुम मेहनत से कमा कमा करके इकट्ठा करते हो। कोई इंसान अगर ये बोले साहब हमको माल से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है, झूठा है, मक्कार है। माल से मोहब्बत तो नेचुरल चीज है मेरे। अब ये अलग बात है, किसी को माल से इतनी मोहब्बत होती है कि माल कमाने के चक्कर में हलाल हराम की परवाह भी नहीं करता। माल से इतनी मोहब्बत होती है, ज़कात नहीं निकालता, दान नहीं करता, चंदा नहीं करता। करोड़ों की हैसियत है, मोहल्ले में मदरसे का चंदा हो रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा है, ये 10,000 दे सकता है, ये 1 लाख दे सकता है, ये चंदा देता है 500 रुपया, इसके पास पैसा तो है, दिल नहीं है। तो किसी के दिल में माल की ज्यादा मोहब्बत है, किसी के दिल में कम मोहब्बत है, मगर माल से मोहब्बत सबको है। उसके बाद फरमाया व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालों, अगर तुम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने व्यापार से, अपने धंधे से, अपनी दुकान से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के बारे में तुम्हें यह डर होता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, हर कारोबारी को यही डर रहता है घाटा ना हो जाए। तो ये 7 चीज हुई। और 8वीं चीज व मसाकिन तरदौनहा, और ऐ मुसलमानों, अगर तुमको अपने घर बार से मोहब्बत है, अपने मकान से मोहब्बत है, अपनी बिल्डिंग से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, घर बार से मोहब्बत। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया, और 8 चीजों का नाम लेने के बाद अल्लाह क्या कहता, जरा गौर कीजिए।
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज़्यादा हो जाए, रसूल से ज़्यादा हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला अपने अज़ाब को सामने लाएगा। पता ये चला आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आपके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की और उसके रसूल की होनी चाहिए। दुनिया की सारी मोहब्बतें इन 2 मोहब्बतों पर कुर्बान हैं। अब मैं अपने तकरीर के असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। हमें अपने रसूल से मोहब्बत तो करनी है, सवाल ये पैदा होता है कितनी मोहब्बत करनी है। कुरान करीम जवाब देता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिन नबी से ईमान वाले अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ईमान वाले नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जान से बढ़ के अपने नबी से प्यार होना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे पॉसिबल है, जान से बढ़ के कोई कैसे प्यार कर सकता? आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, इनको मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई है। मक्का वालों ने कहा, खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा अगर हो तो बता दो। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है 2 रकात नमाज पढ़ लो। और आज भी दुनिया में तकरीबन हर कंट्री में, हर देश में फांसी देने से पहले और सजाए मौत देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और अगर पूरी करने लायक होती है तो पूरी भी करवाई जाती है। खुबैब इब्न अदी ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब इब्न अदी ने हल्की 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। कहा है मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझने लगो मैंने मौत के डर से नमाज को लंबा किया है, तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा है खुबैब एक बात बताओ, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली चढ़ा दें? नऊजुबिल्लाह। अगर तुम ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दो कि ऐ लोगों मुझे छोड़ करके मेरे नबी को सूली पर चढ़ा दो, तो ऐ खुबैब हम गौर कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब इब्न अदी को मालूम है थोड़ी देर में मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी तिक्का बोटी कर दी जाएगी, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है, तुझे कुछ नहीं करना है, बस जबान से ये कहना है मेरी जगह मेरे नबी होते तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? खुबैब बिन अदी कहते हैं कि ऐ जालिमों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। खुबैब तो ये भी गवारा न करेगा कि खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को रिहा कर दिया जाए और बदले में खुबैब के नबी के पांव में कांटा चुभोया जाए। अल्लाह, ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हजरत बिलाल को देखो मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने गोरे गोरे रंग पर नाज करने वाले भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया है बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर याद रखो खूबसूरती ये अल्लाह के यहाँ कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के यहाँ आपकी शक्ल सूरत ये मैटर नहीं करती। अल्लाह के यहाँ आपका अमल मैटर करता है, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है,
दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो, इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। ए बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, सीने पर गरम पत्थर रखा हुआ है, बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है, अहद अहद अहद, नहीं नहीं ऐ उमैया बिन खल्फ तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूं, अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूं। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई, मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं है, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत, ये तौहीद से बढ़ के नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में मैंने बोला और कटिहार के इन यूट्यूबर्स ने उसका फोटो लगा करके डाल दिया। हमारे कुछ साथियों ने हम पर एतराज कर दिया, आपको क्या हक पहुंचता है, हमारी कौम की एक लीडर है, एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा दुपट्टा अपने सर पे रखती है और परंपरा के साथ रहती है, इज्जत के साथ रहती है, अगर वो किसी इबादत खाने में चली गई और उसने दो चार उनकी इबादत में हिस्सा ले लिया तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है कि आप तकरीर में उस पर एतराज़ करें। मैंने कहा पहली बात तो मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने नाम नहीं लिया था, ये यूट्यूबर्स की हरकत है, नाम न लो ये फोटो चिपका देंगे, तकरीर कुछ रहेगी ये उस पर थंबनेल लगाएंगे, मियाँ बीवी शादी के बाद कैसे मिलें, एक गंदी सी तस्वीर लगा देंगे और मियाँ बीवी कैसे मिलें। अब हमारा नौजवान उत्सुकतावश और उसमें ये देखने के लिए कि मौलाना ने क्या बयान किया है, जब उसको सुनेगा तो कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये हमारे यूट्यूबर्स की हरकत है, इनको व्यू हासिल करना है, कुछ भी थंबनेल लगा देंगे, कुछ भी उस पर लगा देंगे। एक जगह तकरीर मेरी हो रही थी, गर्मी का मौसम था, मैं पसीने पसीने था, एक आदमी मेरे पीछे से आया, वो मुझे पंखा करने लगा, लोगों ने बताया थोड़ा दिमाग का क्रैक है, वो आकर के पंखा करने लगा, बोला आप गर्मी से मर जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं गर्मी से नहीं मरूंगा, तुम बैठ जाओ। अब एक यूट्यूबर ने उस पर थंबनेल लगाया, तकरीर में हुआ हंगामा, मौलाना भड़क गए। अरे भाई किस पर भड़का मैं, तो कुछ भी चल रहा है। मैंने तकरीर में सिर्फ इतना बयान किया, उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में, मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने कहा एक लीडर है, मुसलमान लीडर है, बड़ा उनकी तारीफ हो रही कि साहब बहुत अच्छे परिवार से उनका संबंध है और बहुत सारे वोटों से जीत करके वो आई हैं और पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा कि एक इबादत खाने में, गैर मुस्लिमों के इबादत खाने में दाखिल हुई और उनकी इबादत में उनके जो है जो धार्मिक क्रियाक्रम होता है उसमें शामिल हो। मैंने कहा ये गलत है। एक सीधी सीधी बात सुन लो, अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी तकरीर होने वाली थी, वहां बनारस से मेरी फ्लाइट थी, मैं नहीं जा सका। उस कॉन्फ्रेंस में मेरी तकरीर का जो टॉपिक था वो क्या था, इस्लाम और मजहबी रवादारी, इस्लाम एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इस्लाम दूसरे के मजहब के बारे में हमें अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करने का हुक्म देता है, ये मेरा टॉपिक था। तो मैं उस तकरीर में जो बात बयान करने वाला था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें एक बात मैंने ये भी लिखी थी कि रवादारी का मतलब, टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मजहब पर अमल करूं, आप मेरे मजहब पर अमल करें। टॉलरेंस तो ये है आप अपने धर्म पर अमल करें, मैं अपने मजहब पर अमल करूं, ना मुझे आपके मजहब पर कोई एतराज हो, ना मैं आपके मजहब को कुछ बुरा भला कहूं और ना आप मेरे मजहब के साथ कोई छेड़छाड़। ये टॉलरेंस है। हमारे यहाँ टॉलरेंस का मतलब क्या समझ लिया कि साहब
जब कोई गैर मुस्लिम कुरान पढ़ेगा तब टॉलरेंस है, और जब कोई मुसलमान वेद गीता और रामायण पढ़ेगा तब टॉलरेंस है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान अपनी नमाज पढ़े और गैर मुस्लिम अपनी पूजा पाठ करे, ईसाई अपने चर्च में जाकर के आराम से इबादत करे, सिख मजहब का मानने वाला अपने गुरुद्वारा में जाकर के अपनी पूजा करे, जैन मजहब का मानने वाला अपने इत्तेवार से इबादत करे, और हमें किसी के इबादत करने पर और किसी के त्योहार मनाने पर हमें कोई एतराज ना हो। ये टॉलरेंस है, ये रवादारी है, ये भाईचारा है, और इस भाईचारे को हम भारत में फैलाना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। हजरत बिलाल ने तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तपती रेत पर लिटा दिया गया, मगर बिलाल ने तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना है और रसूल से करना है। और जब हमारा रसूल से मोहब्बत करते ही हैं तो एक बात और समझ लीजिए, दुनिया वालों का एक दस्तूर है, कायदा कानून है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस बात का भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूं आपके सीमांचल में, आपको मालूम है यूपी से ताल्लुक है मेरा, बिहार बंगाल में चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आता हूं, लोग पूछते मौलाना साहब चावल खावे ना रोटी खावे, मैं कहता हूं दोनों खाओ, रोटी भी खाओ चावल भी खाओ। तो अब आप ये क्यों पूछते हैं अपने उलमा से कि आप क्या खाएंगे? क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मौलाना है, हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना चाहिए। अब हमें पसंद है मछली, हमें पसंद है मुर्गा, और आप ला के रख दे भंटे की और बैगन की सब्जी, तो हमें थोड़ी पसंद आएगी। हम तो आप ला के रख देंगे, हम खा लेंगे, मगर हमें नागवार गुजरेगा। तो जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या हमें और आपको ये जानना नहीं चाहिए कि हमारे नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था? आज की हमारी तकरीर का ये एक टॉपिक का एक हिस्सा है कि नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। आइए हम हदीस की किताबों को उठाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, जंगे ओहद का मैदान है, इस्लाम की दूसरी लड़ाई चल रही है, ओहद की लड़ाई। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, और दुआ में अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ऐ अल्लाह मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा कर, वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, और ऐ अल्लाह ईमान को मेरे दिल में मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को अट्रैक्टिव बना दे। पता ये चला कि नबी को ईमान से बहुत मोहब्बत थी। नबी को ये पसंद था कि लोग ईमान ले आए। सीमांचल वालों, मनसाही और कटिहार के लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि ईमान किसको बोलते हैं? कितने लोग हैं उनसे सवाल करो, साहब ईमान किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। चलिए आपको बता देता हूं ईमान किसको बोलते हैं। ईमान 6 चीजों को बोलते हैं। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही। 6 चीजों को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताबों को मानना, क़यामत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। इन 6 चीजों को माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। और यह भी नोट कर लो, ईमान सिर्फ दिल की आस्था का नाम नहीं है। ईमान दिल से मानने को भी कहते हैं और जबान से इकरार करने को भी कहते हैं और अमल करने को भी कहते हैं। अगर कोई जबान से इकरार करता है और दिल से सच नहीं मानता तब भी मोमिन नहीं है। कोई दिल से सच मानता है, जबान से इकरार नहीं करता है तब भी मोमिन नहीं है। और अगर कोई जबान से इकरार भी करता है, दिल से तस्दीक भी करता है और अमल नहीं करता है तो ईमान वाला तो है मगर कमजोर ईमान वाला है, क्योंकि अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता और बढ़ता है। जलसे में आप आए,
तकरीर आपने सुनी, आपका ईमान बढ़ गया, घर गए मोबाइल में देखने लगे, यूट्यूब पर कोई उल्टी सीधी चीजें आपके सामने नजर से गुजर गई, फेसबुक पर कोई चीज आप देखने लगे, अब दीन और ईमान का लेवल कमजोर होने लगा। ईमान का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरज़ जाता है, उनका दिल डर जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल डर जाए। दिल डरता है क्या हमारा? नहीं डरता। अरे हम लोग तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं और फिर भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। जलसा कराने वालों से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, कोई जलसे की कमेटी का सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजांची है। मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, लोग बड़े फख्र से कहते हैं शेख साहब मैं जलसे का नाजिम हूं, मैं जलसे का सदर हूं, मैं मदरसे का नाजिम हूं। लोग फख्र करते हैं, लोग नाज करते हैं। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, इस जिम्मेदारी पर फख्र मत किया करो, इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश किया करो। आपके इसी कटिहार के इलाके में जलसा हो रहा है और जलसे का बहुत बड़ा गेट लगाया जा रहा है और एक तरफ मौलाना जरजीत साहब की और एक तरफ मेरी बड़ी बड़ी फोटो उस गेट पर लगा करके पूरी दुनिया में उसको पब्लिश किया जा रहा है। क्यों? लोग तो हमसे सवाल करते हैं। मेरे पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मना करते। आज गेट लग रहा है, कल स्टैचू बनना शुरू हो जाए। बुराइयां इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुराइयां जब शुरू होती हैं ना, बहुत छोटी शक्ल में होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। पहले आपके कटिहार में जलसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जलसों के पोस्टर में, इश्तिहार में फोटो डालने का सिस्टम आया। मुझसे लोग फोटो मांगते हैं, जलसा कमेटी के लोग, मैं कहता हूं नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। मगर आज के जमाने में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। आप गूगल पे अब्दुल गफ्फार सलफी लिखे, बहुत फोटो आ जाएंगे आपके सामने। फोटो ले लिया लोगों ने, लेके पोस्टर पे डाल दिया। अब लोग तो मुझसे पूछते हैं अब्दुल गफ्फार साहब आपने क्यों परमिशन दी, कोई जा। मैंने कहा भाई मैं मना करता हूं, मगर ये जलसे वाले माने तब तो। और अभी आपके इसी इलाके में प्रोग्राम होने वाला है और बड़े बड़े गेट पर कद आदम साइज का हमारा और मौलाना जरजीत साहब का फोटो लगा दिया लोगों ने। अब साहब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मौलवी हैं कि नेता हैं, क्या हैं आप? जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, जलसे की कमेटी के लोगों से कहना चाहूंगा, आप कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, आप एक रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक आयोजन, एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। और जब मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो मजहब के दायरे में रह करके काम कीजिए। मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं, सीमांचल के जलसों में पाई जाने वाली खराबियों पर शायद, मैं दावा तो नहीं करता हूं, शायद जितना मैंने बोला है शायद किसी दूसरे वक्ता ने, किसी दूसरे मुकर्रर ने बोला। ये औरतों के जमघट, ये लड़कियों का सड़कों पर लाइन लगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा होना, ये औरतों का, लड़कियों का बैठ करके खरीदारी करना, ये जवान लड़कियों का सच समर करके प्रोग्राम में आना, मैंने हर बात को लेकर के टोका है, मना किया है, इतराज किया है। मगर वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी बबुराए, भैंस की तरह हम और आप हो चुके हैं। जिम्मेदार हो तो ये जिम्मेदारी आपके गर्दन पर एक बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत के बारे में सोचो मेरे भाई। जलसा करा रहे हो, जलसे के अंदर कोई ऐसा काम ना हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे कि तू जलसे का सदर था, तू जलसे का सेक्रेटरी था, तू कमेटी में था, तूने ये काम क्यों होने दिया।